Hello students, I hope you have started giving CAT mocks, okay, and if you have not given, it's high time, it's already August, okay, notification, registration, everything is out, okay, so make sure that start giving mocks, okay. So today's video is firstly focusing on that if you have given mocks, okay, then how do you analyze it, okay, what are the 6 main points to focus on. Okay, I spoke to some of the students. They were saying कि सर मैंने ऊपर से देख लिया, मुझे समझ में आ गया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, but they did not have a very specific way of doing that analysis, okay, and also they were not making notes. So I'm going to tell you, okay, आपको कैसे मॉक का एनालाइज करना है, which are the 6 things जो आपको वहां पे फॉलो करना है, उसके नोट्स बनाने हैं, वो सब कुछ देखेंगे आज की वीडियो में अच्छे से. Let's get started off. Okay, so obviously quick reminder, okay, to subscribe the channel, okay, hit the like button, press the bell icon so that you get all the notifications coming up, okay, and also join our Telegram group. The link is given to you in the description as well. All right, great. So this is the first 4 things, okay. I'll give you 2 more things, okay, but the first 4 thing, okay, 1 2 3 4, okay, and how do you analyze that? So once you are done, let's say आपने आपने mock दे दिया, okay, and let's say the attempted question that you got right, okay, समझो कि आपने, I mean, let's take for example we are doing it for the quant section right now, okay. So quant has got 22 questions overall, and overall you got somewhere around, let's say, 5 questions right. ओके, समझो इनिशियल मॉक्स में ऐसे ही होता है, 5-6 क्वेश्चन ही राइट आते हैं. तो मैंने पकड़ा कि आपके 5 क्वेश्चन राइट आए, रॉन्ग लेट्स से 3 क्वेश्चन, दैट मींस यू अटेम्प्टेड ओनली 8 क्वेश्चन, ओके, एंड आउट ऑफ 8 5 राइट आए, 3 रॉन्ग है. ठीक है, अब जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए हमने, ठीक है, अटेम्प्ट नहीं किए बट दे आर सीन क्वेश्चंस, रिमेंबर दैट, ओके. अनअटेम्प्टेड में भी 2 कैटेगरी है, एक है अनसीन की क्वेश्चन ही नहीं देख पाए, और कुछ ऐसे नंबर है जिसको आपने क्वेश्चन देखा और आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया. ओके, देयर विल बी मेनी मल्टीपल रीजंस, विल गेट इनटू दैट, विल चेक दैट आल्सो, बट यहां पे पकड़ो, समझो मैंने आपको एक रफ नंबर दिया, 10 नंबर है ऐसे जो ऐसे क्वेश्चन है जिसको आपने देख के जानबूझ के नहीं किया कि नहीं ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मुझे नहीं आता है, आपने छोड़ दिया. ओके, सो रफली देन देयर आर गोइंग टू बी अराउंड व्हाट, लाइक 4 क्वेश्चंस है जिसको आपने देखा भी नहीं है, अटेम्प्ट भी नहीं किया, देखा भी नहीं है. ठीक है, सो टोटल ये 22 क्वेश्चंस हो गए. नाउ हाउ डू यू गो अहेड, ओके, विद दिस. सबसे पहले ये हर मॉक का नंबर, ये 4 चीजें जो है ना आपको हर मॉक के लिए लिखना चाहिए. ठीक है, नाउ फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो क्वेश्चन आपके राइट गए हैं, रिमेंबर गाइस, ओके, व्हिच एवर क्वेश्चन दैट यू हैव डन राइट, प्लीज चेक द टाइम लिमिट. Okay, in our analysis for every question you will get to see in the portal, okay, how much time did you put in that. देखो आपने कितना टाइम स्पेंड किया. Okay, you will also get to see the average time spent by others, एवरेज टाइम, ओके, जो बाकी लोग ने, बाकी कॉम्पिटिटर जो है, बाकी स्टूडेंट्स हैं, 20-25,000 स्टूडेंट्स आर गिविंग दिस मॉक. तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि बाकी लोग ने कितना टाइम दिया, आपने कितना टाइम दिया. इफ यू हैव स्पेंड मोर टाइम, सी दैट व्हाई डिड इट टेक यू मोर टाइम. क्या आपको उसको क्रैक करने में टाइम लगा, क्या आपको उसको द कॉन्सेप्ट वाज नॉट क्लियर टू यू, क्या आपने पहली बार जो अटेम्प्ट किया वो सही नहीं था, सेकंड टाइम में आपने राइट किया उसको. चेक ऑल ऑफ दैट. ऐसा नहीं है कि राइट क्वेश्चन को देख ही नहीं रहे, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब आप उसको राइट करोगे आपको उसको उस टाइप के क्वेश्चंस को और जल्दी राइट करना है, even less time that you have to take. Okay, so let's be clear with this. When I talk about the wrong attempts, okay, that means आपने attempt किया और wrong किया. अब यहाँ पे 2 ही चीज हो सकती है. पहली चीज की, या तो आपने silly mistake करी होगी, जैसे आपने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया, या आपने क्वेश्चन को रॉन्ग रीड कर लिया, या आपने गलत ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया, काइंड ऑफ थिंग. ओके, सो सिली मिस्टेक अगर किया है तो अगेन मेक नोट ऑफ इट, एंड दैट्स व्हाई आई हैव टोल्ड यू मेंटेन अ एरर बुक. ओके, एक एरर लॉग बुक बनाओ, ओके, जिसके अंदर आप मॉक की एनालिसिस करते हो और हर मॉक में आपने क्या गलतियां किया है, क्या किया है आपने, वो सब लिखते हो. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस. अगर आपने ये चीज नहीं करी है तो आप अगला मॉक वेस्ट ही करने वाले हो, आगे के मॉक्स भी वेस्ट करने वाले हो. आपने ये मॉक भी वेस्ट कर दिया अगर आपने उसको इस तरीके से एनालाइज नहीं किया है. ओके, सो लेट्स बी क्लियर विद दिस पार्ट 1. ओके, सो दिस इज देयर कि जैसे मैंने आपको यहाँ बताया. ओके, आई थिंक आई जस्ट इरेज्ड एवरीथिंग, चलो ठीक है, बट यहाँ पे हमने पकड़ा था कि यहाँ पे समझो 3 क्वेश्चन है. तो आपको एक तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ पे सिली क्वेश्चन, सिली मिस्टेक जो आपने रॉन्ग करी है. अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल एरर आ रहा हो, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं हो, या तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो उसको अप्लाई करने नहीं आ रहा है, नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो. ये एक है कॉन्सेप्चुअल एरर. तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस टाइप की एरर आपने की है, किस टाइप की मिस्टेक की है. और अगर कॉन्सेप्चुअल एरर है या कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन एरर है, यू कैन गो बैक, डू सम मोर क्वेश्चंस. ओके, देखो कि क्या है, क्योंकि हर मॉक में आपको कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे. ओके, एंड दैट इज वेयर यू आर गोइंग टू लर्न, यू आर गोइंग टू ग्रो. ओके, सो दैट इज देयर. नाउ अनसीन क्वेश्चन, समझो कि 10 क्वेश्चन है, आपने उसको अनअटेम्प्टेड बट सीन क्वेश्चंस देखा है और उसने आपने उसको अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि आपको बहुत टफ लग रहे होंगे. अगेन क्या हो सकता है, ये आपको यहाँ पे मेजरली सबसे बड़ा जो ब्रैकेट निकलेगा वो कॉन्सेप्चुअल एरर्स का, या कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग का, या कॉन्सेप्चुअल एप्लीकेशन का एरर आपको यहाँ से मिलेगा.
तो आपको ये भी क्लियर होना चाहिए गाइस, ओके, कि ये किस टाइप के क्वेश्चन है, इनको बैठ के सॉल्व करो। अच्छा, कैसे सॉल्व करो? बिफोर इवन स्टार्टिंग, बिफोर इवन लुकिंग एट द सोल्यूशन, सबसे पहले इसको बिना सोल्यूशन देखे इसको ट्राई करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। और वहां पे अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है, दैट इज वेर यू एक्चुअली स्टार्ट ओके गेटिंग टू द सोल्यूशन, आस्किंग द डाउट क्लियरिंग ग्रुप, ओके, एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन सबसे पहले खुद इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है अभी तक, ठीक है, देन यू अंडरस्टैंड दैट आप उसको वीडियो उसका सोल्यूशन है वो देख सकते हो। लेकिन अगर आपने उसको पहले पढ़ा हुआ है वो टॉपिक, तो प्लीज प्लीज ट्राई करना कि पहले उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करो, देन गो बैक, ओके। तो इसमें आपका टाइम जाएगा, डेफिनेटली टाइम जाएगा, बट यहाँ पे जितना ज्यादा आप एनालिसिस पे टाइम स्पेंड करोगे उतना आपके मॉक के स्कोर्स इंक्रीज होंगे गाइस, ओके, अंडरस्टैंड दैट। द लास्ट पार्ट कम्स कि समझो यहाँ पे 4 क्वेश्चन थे जो कि अनसीन थे। फिर से यही चीज, ओके, इसको आप पहली बात बिना किसी स्टॉप वॉच के, ओके, बिना किसी सोल्यूशन के इसको सॉल्व करो, खुद से सॉल्व करो, ट्राई करो इसको सॉल्व करना। और जब आप इसको सॉल्व करना ट्राई करोगे, देयर इज अ चांस कि इसमें 4 में से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाए। सो यू अंडरस्टैंड दैट कि आपने इसको एग्जाम में नहीं देखा तो आपके कितने क्वेश्चंस मिस हो गए कि जस्ट बिकॉज कि आपने देखा नहीं और आपके इतने मार्क्स चले गए। So these are the things, okay, so you have to make sure, okay, कि silly mistakes and conceptual errors जो आ रही हैं for this second category, okay, and the third category, ये दोनों में आपको करना है, okay, fourth category को अभी आपको solve करना है बिना देखे, okay, और उसके बाद ही आपको जज करना है। Now the point is this, समझो कि जो मैंने आपको यहाँ पे फिगर्स दिए थे, समझो कि आपके 5 क्वेश्चन राइट गए थे, 3 क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग गए थे। तो ओवरऑल अगर मैं स्कोर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 15 मार्क्स यहाँ से आ गया और यहाँ से -3 हो गया फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो यहाँ पे आपके टोटल स्कोर आ गए 12 मार्क्स, ओके, इन दी कॉन्ट सेक्शन फॉर एग्जाम्पल, ओके। सो अब इसका मतलब क्या है कि ये तो आपका एक्चुअल स्कोर है। तो हर मॉक एनालिसिस में आप अपनी एक्चुअल स्कोर जो आए ना, एक्चुअल स्कोर पर सेक्शन, हर सेक्शन का, वर्बल हो, लॉजिक हो, जो भी हो, उसका एक्चुअल स्कोर आप लिखो इस तरीके से, विच इज लेट्स से 12 मार्क्स हियर। बट जब आपने ये सारी चीजें सॉल्व कर ली, आपने जब चीजें देखी, तो आपको लगा कि सर ऐसे 5 क्वेश्चन और थे जो मैं आराम से राइट कर सकता था, मैंने वहां पे कोई सिली मिस्टेक कर दी या मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 5 क्वेश्चन और थे, दैट मीन्स 5 क्वेश्चन आपने राइट किया है और 5 क्वेश्चन और आप राइट कर सकते थे। दैट मीन्स ओवरऑल, ओके, जो आपका पोटेंशियल है, ओके, आप यहाँ पे लिखो अपने पोटेंशियल स्कोर। जो आपका पोटेंशियल स्कोर होता है वो पोटेंशियल स्कोर है आपका 30। तो आपको हर मॉक के हर सेक्शन में आपको पोटेंशियल स्कोर लिखना चाहिए कि आपका पोटेंशियल स्कोर कितना है। बिकॉज अंडरस्टैंड, अगेन एज आई सेड, देयर विल बी सम टॉपिक्स जो आपने नहीं पढ़े होंगे, जो आपको नहीं आता होगा, तो वो तो ठीक है, उसको आप पकड़ोगे, आप उसको और प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे और फिर आप आके उसको यहाँ पे मॉक दोगे। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते होंगे, जो आप उसको राइट कर सकते थे, जो आपने किसी मिस्टेक से, किसी गलती से गलत चले गए या उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाए आप, तो उसको ऐड करके पोटेंशियल स्कोर बनाओ। तो इससे आपको ये समझ में आता है कि अगले मॉक में आपको डेफिनेटली डेफिनेटली इतना लाना चाहिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए फॉर नेक्स्ट मॉक। So these are the 4 things, the first 4 things जिसको आपको देखना चाहिए। Okay, obviously next is, okay, where we have said that कि आपको परसेंटेज, कई बार स्टूडेंट परसेंटाइल देख के खुश हो जाते हैं। भाई अगर समझो कि आप मॉक नंबर 4 पे हो, 5 पे हो, तो अभी बहुत कम स्टूडेंट्स हैं, अगर वो मॉक दिया है मॉक नंबर 6 पे हो, तो आपकी परसेंटाइल अच्छी ही आएगी। सो डोंट जज ऑन द परसेंटाइल, बिकॉज ये परसेंटाइल जैसे जैसे स्टूडेंट्स मॉक देंगे आपकी परसेंटाइल चेंज होती रहेगी। बट अंडरस्टैंड वन थिंग फॉर श्योर कि जो ये परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज आपको क्या करना है, आपको जैसे मैंने बताया कि 50% तक अगर आप लाते हो तो आप 99 परसेंटाइल पे होते हो। तो आपको ये टारगेट रखना है कि ये अपना जो 31% जो ये स्क्रीनशॉट मैंने लिया है यहाँ पे 31% का, इसको इंक्रीज करते रहो। ओके, इसको इंक्रीज करना है तो इसको भी लिखो। एंड ऑब्वियसली एक्यूरेसी, एक्यूरेसी का एक गुड रेंज है, मोर देन 80%, 80 से 90% के बीच में अपनी एक्यूरेसी रेट को रखो। अगर आपका एक्यूरेसी रेट 62.5 है, जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दिखाया है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे अगर आप सिर्फ मिस्टेक्स भी अगर कम कर देते, ठीक है, आपने जो गलत टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उनको भी अगर आप कम कर देते, तो भी आपका परसेंटेज जो बढ़ सकता था, आपका ओवरऑल स्कोर बढ़ सकता था और क्या आपकी परसेंटाइल बढ़ सकती थी। तो ये 6 चीजें हो गई। 4 चीजें तो यहाँ से आगे जो मैंने आपको बताया, ओके, ये 4 चीजें आप हर मॉक में लिखना है। फिर आपको यहाँ पे अपना एक्चुअल स्कोर कैलकुलेट करके लिखना है फॉर दैट सेक्शन, और उसका पोटेंशियल स्कोर लिखना है, ठीक है। तो ये 4 चीज यहाँ से उठाओगे और यहाँ से हमको 2 चीज देखनी है, विच इज योर एक्यूरेसी रेट, जिसको हमको 80 से 90 के बीच में रखना है, और हमारा परसेंटेज हमको धीरे धीरे 50% के आसपास पहुंचाना है। तो दीज आर 6 ओवरऑल थिंग्स, ओके, दैट यू शुड बी पेइंग अटेंशन फॉर द मॉक एनालिसिस। एंड एज आई सेड बिफोर, डोंट गिव, लिटरली डोंट गिव योर नेक्स्ट मॉक विदाउट एनालाइजिंग द प्रीवियस मॉक्स। आप अपने सारे मॉक्स वेस्ट कर रहे हो, पहले जो मॉक दे दिया वो भी वेस्ट कर रहे हो, जो देने वाले हो वो भी वेस्ट कर रहे हो। सो अंडरस्टैंड गाइज, नेक्स्ट मॉक करने से पहले ये पूरी स्टडी जो है, ये पूरी एनालिसिस जो है, वो आपको अच्छे से करनी है।
आपके मॉक के पीछे 2 घंटे गए होंगे अगर आप, ओके, तो आप एनालिसिस के पीछे 4 घंटा दे दो, 6 घंटा दे दो, जितना टाइम दो उतना मतलब उसमें कोई कैप मत रखो कि मैं 3 घंटे में करना है, 4 घंटे में करना है। बट ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए हैं, ये 6 पॉइंट आपके अच्छे से एनालाइज हो जाने चाहिए, ओके। बिकॉज उसके बेसिस पे आप जाके अपना बैकएंड पे जाओगे, आप चीजें पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, डाउट क्लियरिंग में आओगे, फैकल्टी से बात करोगे, मेंटरिंग में डिस्कस करोगे फैकल्टी के साथ, और उसके हिसाब से ही हमको आगे की चीज समझ में आने वाली है। सो दैट्स ऑल गाइस, that's all that I wanted to share in this video. Okay, make sure that you're giving mocks, analyzing mocks, okay, and as and when we start with the mock discussions, आप उसको भी attend करना. All the best.